70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बांझपन सुस्ती अपज हुजूर। सुस्ती, अपज और ध्यान रखना अंदर की पूरे हुजूर। मतलब क्या आप समझना, चूना जो है अपने आप में बहुत बहुत काम की चीज है। इतनी काम की चीजें, एक थोड़ा सा चूना आप ले लोगे तो बहुत सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। तुअर की, मूंग की दाल आप लेते हो, इतना सा चूने का आप टुकड़ा डाल लो तो वो बहुत सारे रोग को दूर करेगा। लेकिन माताओं में एक बांझपन का है, आजकल बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। अपज भी दूर करता है और सुस्ती को भी ये दूर भगाता है। तो आज की शुरुआत चूने से हमने करी। पहले 1 माह आपका बोल दे हम, क्योंकि वो भी बोलना जरूरी है। कौन सा महीना बोलना है आज? नवंबर। अगहन का तात्पर्य होता हैगा, अगहन बोलते हैं नवंबर और दिसंबर। माघ शीश बोला जाता है और अगहन बोला जाता है। और नवंबर और दिसंबर मतलब अभी जो चल रहा है वो है ना, अगहन ही चल रहा है ना, अभी अगहन चल रहा है। मतलब बहुत मामला काम का है। अभी क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, मतलब बड़ा ही मामला बहुत अच्छा है, अगहन वाला मामला है। तो आज अगहन मतलब माघ शीश, क्या खाएं क्या नहीं पिए, इसमें अपन चर्चा करते हैं। और सबसे पहले अनाज की जो लिस्ट है अगहन की, उस अनाज की लिस्ट में सबसे पहले आता है बाजरा। क्या खाना है, मतलब इसमें बाजरा जो है वो खाने योग्य है। फिर उसके बाद बोल दिया मक्का, मक्के को खाना चाहिए अभी इस समय, मतलब मक्के की रोटी अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बोल दिया जौ इस माह में भी आपको खाना चाहिए। और बोल दिया ज्वार को भी आपको बड़ी ही उससे लेना चाहिए। मूंग, उड़द, तुअर और कुल्थी अभी तक मना करते आते, लेकिन इस माह में कुल्थी की दाल लेना चाहिए। सब्जी में टमाटर, मटर, मेथी और सेम फली। फल में सूखा नारियल, संतरा, मौसम्बी, सीताफल, केला और आंवला, ये लेने योग्य फल हो गए। मसाले में सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, मेथी, पुदीना, अजवाइन, इलायची, पिपरामुल, पतली दालचीनी और केसर। इस समय थोड़ी सी केसर की मात्रा अवश्य लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी, क्योंकि ठंड की मात्रा बढ़ जाती है और केसर बहुत अधिक गर्मी होती है। जिनको स्किन की डिसीज है उनके लिए केसर बहुत लाभकारी है। जिनका बीपी लो हो जाता है उनके लिए केसर बहुत लाभकारी है। इस समय अगर वो केसर का सेवन करेंगे तो उनका साल भर बीपी बैलेंस में रहेगा। अगर लो है तो, हाई वाले नहीं, लो वालों के लिए केसर इस समय लेना बहुत अच्छा है। और अन्न कहें तो अन्न में यहाँ पर देसी गाय का दूध, और साथ साथ में क्या बोल रहे हैं यहाँ कि देसी गाय का दूध, ठीक, मैंने क्या क्या बता दिया, सौंठ, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, पुदीना, अजवाइन, इलायची, पिपरामूल, पतली दालचीनी, केसर और देसी गाय का दूध, घी, दही। सोचो दही लेना है इस समय, दही का सेवन उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, खूब अच्छे से लो, जितना ले सकते हो उतना दही ले लो इस समय। लस्सी, छेना, खांड, गुड़, गन्ना, नींबू, सेंधा नमक, काला नमक, है ना, और तिल, सरसों। तिल का सेवन अभी करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता तिल का सेवन करना। सरसों का तेल की मालिश अति उत्तम बताइए अभी हाल। अलसी, इनका तेल और इनका सेवन भी बहुत अच्छा है इस समय। मूंगफली बहुत अच्छी है, गुड़ के साथ लेना चाहिए इस समय। नारियल लेना चाहिए। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, खजूर अभी तक भीगे लेना चाहिए, अब बिना भीगे भी इस समय ले सकते हैं आप, बिल्कुल इनको बिना भिगाए भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस समय लेना है। उसके बाद कम क्या खाना है, क्या कम खाना है, तो बोले गेहूं कम खाना, मसूर, चना, लौकी, ग्वारफली, वो ग्वारफली पहले बताई थी लेकिन यहाँ नहीं, कम खाना। करेला, सहजन की फली जिसको सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, लेकिन इस माह में सहजन की फली नहीं खाना है। अनानास खाना तो है लेकिन कम खाना है। पपीता, हरी मिर्च, सूखा धनिया, कौन सा धनिया, सूखा धनिया मतलब जो आप लोग सब्जी में डालते हैं, दाल वाले अगर फ्राई करते हैं वो, हरा धनिया,
वो भी कम खाना है। ठीक, फिर उसके बाद हींग, सज्जी खार, लौंग, जायफल, मीठा नीम, मूंगफली का तेल, छाछ, पनीर, छेना तो ले सकते लेकिन पनीर नहीं, देशी मिश्री, किशमिश, मनुक्का। किशमिश और मनुक्का क्या है? कम खाना है, क्योंकि बहुत ठंडी होती है किशमिश, तो किशमिश मनुक्का कम खाना है। अब बिल्कुल नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है इसमें? तो बिल्कुल क्या नहीं खाना है, तो यहाँ बोल दिया है, यहाँ पर मोठ बिल्कुल नहीं खाना। निषेध वाला याद रख लो माताओं, एक दाना भी जाता है तो वो बहुत हानिकारक होता है। इस महीने में क्या नहीं खाना है? मोठ नहीं खाना, ककड़ी नहीं खाना, तरबूज नहीं खाना, खरबूजा नहीं खाना, जीरा बिल्कुल नहीं। बोल दिया है मैंने, फिर भी क्या करूं, रोज मिलता आएगा, कहां तक अलग करूं मैं? जीरा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इमली नहीं खाना, रिफाइंड तेल नहीं खाना, वनस्पति घी, डेयरी का घी नहीं खाना, बटर, नारियल का तेल नहीं लेना, आयोडीन, नमक नहीं, सफ़ेद शक्कर, फ्रिज की ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें अश्विन मास की मैंने बता दिया आपको। अभी एक पर्ची आ गई, मैं इसका डिटेल में चर्चा करूंगा इस विषय को लेकर। इतने से मैं फिर भी आ गई तो एक लाइन में इसका, 2 लाइन में इसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि विषय तो दूसरा है मेरा, इस पर आगे बहुत व्यवस्थित रूप से बोलूंगा। इसमें लिखा है गैस की बीमारी में क्या खाना। तो जिनका प्रश्न है वो ध्यान से सुने, वो यहाँ मेरे सामने पर्ची रख दी गई है। तो अगर गैस अड़ जाए तो क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी हमें बताए महाराज जी। ठीक, कोई बात नहीं, बाद में और डिटेल में सुन लेना। अभी तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि गैस क्यों हुई। उसका कारण ये है कि हमें पच नहीं रहा है, इसलिए गैस हुई। हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं, हम जो खा रहे हैं वो हमें पच नहीं रहा है और गैस के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका ये कि हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो गैस वाले पेशेंट है, मैं उनसे कह रहा हूँ, एक रामबाण इलाज दे रहा हूँ, वो कपालभाति को अपने जीवन में अपना ले। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे तक कपालभाति करना प्रारंभ कर दे। आधे घंटे तक अगर वो कपालभाति की आदत डाल लेते हैं, उनको गैस चली ही जाएगी हमेशा के लिए। और उसके अलावा जो हम मेडिटेशन कराते हैं, उस मेडिटेशन में यम और रम, सुबह जो हम तत्व वाला ध्यान करते हैं, यम और रम, इन 2 बीज अक्षर को वो कर लेंगे, हम कह रहे हैं उनकी गैस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा औषधि प्रयोग में जो मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैं आपको वो दे रहा हूँ, बहुत सुंदर सा प्रयोग है। वो प्रयोग ये, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अजवाइन को नींबू का रस डालकर आपको सुखाना होगा। कितनी बार सुखाना है? जितनी ज़्यादा बार आप इसको भावित कर सकते हैं, 7 बार, 5 बार, 11 बार। मतलब नींबू डालना है अजवाइन में और अजवाइन को धूप में रखना है, फिर नींबू डालना है अजवाइन में, फिर उसको रखना है, फिर नींबू डालना है और अजवाइन को रखना। लेकिन हाँ, हल्की सी सेक ले उसको, है ना, बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। ऐसे करके पहले सेक लें, है, फिर हल्का, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में सेकना, ताकि क्या व्रती लोग उसको ले सकें। मामला ये हैगा। तो अब वो आपने 7 बार, 11 बार, जितनी बार भावित करेंगे उतनी वो पावरफुल बन जाएंगी। और फिर उसके बाद वो जब आ जाती तो हल्का सा काला नमक लेना, बहुत कम मात्रा में, और फिर उसको चबा चबा के खाना, पानी बन जाए ऐसा खाना। इतना प्रभावकारी प्रयोग है ये। आपको लग रहा है महाराज जी क्या है, लेकिन सच कह रहा हूँ, इतना असरकार प्रयोग है ये कि अगर ये कर लिया तो आपकी गैस की पूरी बीमारी, पेट आपका साफ होने लगेगा, एकदम आपको आनंददायक हो जाएगा, भूख आपकी चौगनी हो जाएगी अगर इस प्रयोग को आपने कर लिया तो। और इसके अलावा एक आसन बता रहा हूँ, इसकी 21 राउंड लगा लेना आप, सूर्य नमस्कार के। खत्म, वायु का विकार ही खत्म हो जाएगा। 21 राउंड चाहिए मुझे कंप्लीट। 21 राउंड सूर्य नमस्कार के करना, आधा घंटे कपालभाति करना, अजवाइन का सेवन करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी चबा चबा कर। और जो कल बताया था, गैस की रोटी, दाल, सब्जी बंद कर देना, गैस बनेगी ही नहीं। गैस की रोटी आप बंद कर दो, चूल्हे का आप लेना चालू कर दो, और कुकर को हटा दो और तपेली में चावल बनाओ। कुकर को हटा दो। कल मैंने कहा था ना, कड़ी में क्यों नहीं लेता हूँ, कड़ी सीजती नहीं है इसलिए नहीं लेता हूँ। वही कड़ी अगर मान लो वो वहाँ तपेली की बनेगी और चूल्हे की बनेगी तो पाचनदायक है। तो ये ध्यान रखना। और जो गैस से पीड़ित व्यक्ति हैं वो कम से कम मूंगफली का सेवन नहीं करें, वो कम से कम वायु कारक चीज़ में सेम का सेवन नहीं करें, वो तुअर दाल का सेवन नहीं करें, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करें जिनसे वायु विकृत होती है। और इसकी भी डिटेल अभी तो इतनी सी बता दी है,
बाद में और बताऊंगा व्यवस्थित रूप से जब इसका प्रकरण आएगा। आज तो जो बात बोला था उसके प्रकरण को मैं प्रारंभ करता हूं। समय भी देख रहा हूं 8:50। हाँ, अब जब वेदराज जी धन्वंतरी से, बहुत बड़े जो धन्वंतरी हैं वो बहुत बड़े वैद्य हुए हैं। जो लोग वैद्य हैं वो समझ सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा गया, प्रश्न पूछा उनके शिष्य ने, को रुकहा, जब ये प्रश्न पूछा तो क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कौन निरोग है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने क्या उत्तर दिया? हित भुका, मित भुका, शाक भुका, शद पदगामी भुका और वाम पाश शाही, ये उत्तर दिया। अर्थात क्या हुआ? बोले जो भोजन हितकर हो, और जो हितकर तो हो, साथ में क्या मित भुक हो। वो हित होते हुए क्या हुआ? एक सीमा को लिए हुए हो। और फिर बोल दिया शाक भुका, मतलब जिसकी उसमें हरी सब्जियों का भी सेवन हो। और शतपदगामी का तात्पर्य ये कि कम से कम वो भोजन के बाद 100 कदम चले। आपको हम बताएं, रेवती रेंज की बता रहे हैं। आचार्य भगवान जब रेवती रेंज में थे और अस्वस्थ हो गए थे, उस अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने बात ही बात में बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अजमेर नसिया जी में 108 परिक्रमा करते थे। उनको वैद्य ने बोला था कि आपको 108 मतलब परिक्रमा, आपको 5 किलोमीटर से परिक्रमा मतलब घूमना है। तो उन्होंने क्या किया? 108 परिक्रमा करी। तो आचार्य श्री जी को ज्ञान सागर जी की याद आई। हमारा रेवती रेंज का एक बहुत बड़ा नीचे परिसर था, लॉक तो था, कोई महाराज जी हम थे ही नहीं, छोटा संघ हो गया था। तब उनको वो याद आई तो बोले क्यों ना हम भी करें। तो आचार्य श्री जी माला लेते थे और माला करके वो पूरा राउंड घूमते थे, पूरा उसका परिसर का राउंड घूमते थे। वही राउंड था उनका जो डॉक्टर ने कह दिया था कि आप नहीं चल पाओगे, और उनकी हिम्मत नहीं थी। वो नमोकार मंत्र की हम लॉक कर देते थे। थोड़े बहुत शुद्ध भोजन वाले थे वहाँ पर, उनका भी प्रवेश नहीं होता था। वो सुबह आधे घंटे वो घूमते थे, और घूमने के बाद और फिर उसके बाद भोजन आहार के पश्चात भी वो परिक्रमा लगाते थे। तो वो आहार के बाद घूमना जो होता है, भोजन के बाद घूमना जो होता है, वो निश्चित मान के चलना, उसके माध्यम से एडजस्ट हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी भी घूमते थे आहार के बाद। तो इसीलिए आहार पे अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं तो कोई बाधा वाली बात नहीं है, आया ही है कि आप आहार के बाद घूमें। फिर उसके बाद क्या है? वाम पाश शाही, मतलब क्या है? वाम पाश शाही का मतलब ये है कि भोजन के बाद बाईं करवट लेटना चाहिए। उसका हेतु एक ही है कि आहार में और आहार के बाद सूर्य स्वर अगर आपका चल गया, सूर्य मतलब 2 स्वर होता है, एक चंद्र होता है, एक सूर्य होता है, मतलब लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट अभी भी आपका कोई ना कोई एक स्वर चल रहा होगा, या तो लेफ्ट या राइट, और कभी कभी दोनों भी चल सकते हैं। तो दोनों तो बड़े ही खराब होते हैं। आचार्य श्री का तो पूरा जीवन स्वर विज्ञान से ही चला है। उन्होंने तो किसी ज्योतिष को माना ही नहीं है, उन्होंने तो सब इसी को माना है। तो आहार के समय सूर्य चलना चाहिए। अगर आहार के समय सूर्य नहीं चल रहा है तो मान लेना आप आहार घुसे गए नहीं, आपका आहार बाहर फेंक जाएगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आपका जी मचला आएगा। अगर आपने चंद्र स्वर में आहार लिया तो सूर्य स्वर में ही आहार लेना है। अगर मान लो नहीं ले पा रहे हैं तो आप आए, और चल भी रहा है तो आए, बाईं करवट लेटे, आपका सूर्य स्वर चलेगा, पूरा आहार पच जाएगा आपका। और सूर्य स्वर नहीं चला 1-2 घंटे बाद भी आहार के, तो मान के चलना वो जहर हो जाएगा, आहार पचेगा ही नहीं आहार। इसलिए सूर्य स्वर चलाना जरूरी है। इसलिए इन्होंने धन्वंतरी ने अपने उसमें कहा है कि आहार के बाद एक तो चलो, और चलने के बाद बाईं करवट लेटो, ताकि सूर्य स्वर चल जाए। अगर 48 मिनट या 1 घंटा सूर्य चल गया, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वो पूरा भोजन पच जाता है वो। तो ये यहाँ पर कहा है। और हितकारी भोजन के लिए यहाँ कह रहे हैं। हितकारी भोजन इसलिए कि जब तक हम हितकारी भोजन नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलना है, क्योंकि जीवन हमारा आहार से चल रहा है, और आहार ही हमारा हितकारी नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि किसके साथ क्या लेना चाहिए, और किसके साथ विरुद्ध आहार पहले कर रहा हूँ कि अगर ये लिया है तो इसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और ये मुझसे ज़्यादा जरूरी जितने श्रावक हैं उनके लिए। क्यों? मैं तो पराधीन हूँ, मैं तो हाथ खोलूंगा आपके आगे, पर आप जो दोगे वो लूंगा, ठीक है ना। ऐसे भी साधक होते थे। हमने साधना करी 52 गजा में, 52 गजा में साधना करी हमने कि आपको जो देना हो सो दो, कोई संकेत नहीं करना,
कोई संकेत नहीं, घबरा जाता था व्यक्ति, क्या करना है महाराज जी, हर एक ग्रास में हम मुस्कुराएंगे। यहाँ हमने सोचा था चतुर्मास के पहले 8 दिन किया, लेकिन हमारी स्थिति खराब हो गई, कोई समझने को तैयार नहीं था। हमने कहा ऐसे में तो बीमार पड़ जाऊंगा मैं, क्योंकि आप तो महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखो कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बात वो, दूसरा झगड़ा भी हो जाता है। अगर मैंने देखा बावनगंजा में भी 1-2 बार विवाद हो गया, यहाँ भी होने लगा 1-2 बार विवाद। क्या है कि नया व्यक्ति आता है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और जो साथ में चलता है, अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले, महाराज जी तो मुस्कुरा रहे हैं, अरे महाराज जी तो हंस रहे हैं, महाराज जी को लेना है। अब वो कह रहा भैया मान जाओ, ले चुके हैं 2-3 बार बावनगंजा में विवाद हो गया, यहाँ भी 1-2 बार विवाद होने लगा। ऐसे ही तो मैंने कहा ये लफड़ा रहने दो, अपन ने गलत नियम ले लिया ये तो। लेकिन वास्तविकता में क्या, कब, कितना और किसके साथ नहीं देना, बहुत जरूरी। श्रावकों को इस विषय को बहुत अच्छे सुनना चाहिए, ताकि उनके जीवन में खुद भी और साथ में हम साधु को आहार कराने वो भी, किस समय क्या नहीं देना चाहिए। दूध सब लेते हैं, लेकिन दूध के साथ क्या नहीं देना चाहिए, पहले मैं ये बताऊंगा क्या नहीं देना चाहिए, और फिर उसके बाद ये दिया है तो उसके साथ क्या देना चाहिए वो भी बताऊंगा। और अगर अधिक दे दिया है तो उससे क्या हानि है, उसके शमन के लिए क्या, तीनों प्रकरण एक साथ रखूंगा। तो सबसे पहले दूध के साथ ध्यान रखना, दही नहीं देना। जिस दिन दूध लिया है उस दिन दही का सेवन नहीं करो, ऐसा आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे, वो नुकसान करेगा अंदर जाकर। तो दूध के साथ दही नहीं, दूध के साथ नमक का कम से कम प्रयोग, इसलिए खीर में नमक मत डालना, या आप अगर ले रहे हैं तो आप नमक का प्रयोग कम करना, आगे पीछे करना, बहुत अंतर से करना। दूध और नमक अगर मिलता है तो निश्चित मान के चलना जहर का काम करता है, वो शरीर में अनेक प्रकार के, कहते हैं सफ़ेद दाग तक हो जाते हैं अगर दूध के साथ नमक चले जाता है तो सफ़ेद दाग हो जाता है। 2 सफ़ेद चीज़ें एक साथ जब मिल जाती है तो शरीर के अंदर के सेल्स खराब कर देती है और आपको सफ़ेद दाग कोड़ हो जाएगा, ऐसा हमने सुना है बड़े बड़े वैद्यों के मुख से। तो ऐसी गलती क्यों करें हम, दूध के साथ नमक का प्रयोग कम आगे पीछे करें, बहुत बाद में करें। मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू में दूध लेता था तो दूध लेने के बाद जब दूध लेता था तो मैं प्रयास ये करता था कि बिना नमक वाली रोटी ले लूं, 2, 5, 7 ग्रास रोटी लेता था, रुकी और पता चले उसमें नमक है तो मैं और कोई चीज़ ढूंढता था, क्योंकि भैया बिना नमक वाला कुछ मिल जाए तो ले लूं। क्योंकि निश्चित मान के चलना, दूध के ऊपर नमक हानिकारक, बहुत हानिकारक। आप समझ नहीं रहे बात को, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद दूध के साथ मूली और मूली के पत्ते मत लेना, वो भी वाइट सेल्स होते हैं उससे। अगर आपने मूली दूध के साथ, दूध के आगे पीछे खा ली, या मूली के पत्ते भी खा लिए, बहुत हानिकारक, ठीक है ना। उसके बाद क्या, दूध अगर ले रहे हैं उसके आप कच्चा सलाद मत लेना। वैसे तो हमारे आगम में आए नहीं है, लेकिन जो सलाद लेते हैं हम, सलाद मतलब टमाटर, ककड़ी, है ना, ये चीजें लेते हैं, इनको मत लेना, बहुत बीमारी कारक है। कच्चा सलाद अगर आपने लिया है तो कब, दूध के साथ। सहजन जो आप जिसको बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन दूध के साथ वही जहर कर दीजिए। सहजन की फली, सहजन का काढ़ा अगर आपने दूध के साथ लिया। इमली माँ खतरनाक, दूध के आगे पीछे। हम, मेरी बात सुनो, हमारे साथ तो कंडीशन हमें एक बार लेना है, लेकिन आप दूध लो तो इमली मत लेना, बिल्कुल ध्यान रखना। आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो अलग अलग बार खाने वाले हो, 100 बार खाने वाले हो। तो दूध लब दो जब इमली मत लेना, दूध जब लो खरबूजा बिल्कुल मत लेना, ध्यान रखना। अगर खरबूजा लिया वो भी आपके लिए हानिकारक रहेगा अगर दूध के साथ लिया। फिर बेल जो होता है ना, बेल, अब लोग बेल में दूध मिलाते हैं लेकिन वो हानिकारक है, कोई समझता ही नहीं है। एक बार मुझे वहां पर दिया कि महाराज जी बेल है और उसमें दूध ले लो, बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या पता किसने बता दिया, हानिकारक है बेल के साथ। दही तो लेना ही नहीं है बेल के साथ, लेकिन दूध भी नहीं लेना है। नारियल का सेवन भी ध्यान रखना, एक ही प्लस करना। 2 सफेद चीज कभी मत लेना, 2 वाइट चीज कभी मत लेना। 2 सफेद चीज लेते हैं वो हानिकारक, ऐसा आयुर्वेद कहता है, इसलिए सफेद नारियल भी नहीं लेना दूध के साथ। दूध के साथ नींबू भी नहीं लेना, दूध के साथ करौंदा, दूध के साथ जामुन, केत होता है, कबीट बोलते हैं। जब दूध लो तो केत को एक तरफ रख दो। एक दिन स्थिति खराब हो गई, मैंने पूछा क्या हुआ भैया, एक महाराज जी की बहुत उल्टी दस्त, पता किया क्या हुआ। तो मैंने कहा भैया आप पहले आप बताओ क्या खाया आपने, पहले आप बताओ क्या खाया। तो उन्होंने कहा दूध लिया शुरू में, फिर ग्रास चालू हुए, फिर ग्रास में क्या क्या लिया, बोले हर ग्रास पे केत की चटनी लग रही। मैंने बस जय राम जी की, क्यों क्या हो गया। मैंने बस वही आपको
अंदर जाके जो इफेक्ट कर दिया, मैंने दूध तुरंत फट गया वहाँ जाके, और उस दूध को तुरंत फटा, स्थिति खराब हो गई, इसलिए आपको उल्टी और दस्त हो रहा है। अब बस कुछ मत करो, डिहाइड्रेशन हो गया आपको। ये कभी नहीं लेना चाहिए दूध के साथ केत को, कबीर की चटनी को। है लाभकारी, लेकिन कब खाना, किसके साथ खाना, ये बहुत जरूरी है देखना। और फिर उसके बाद दूध के साथ अनार नहीं लेना। अधिकतर माताजी बीमार है हमारे संघ में, हम अपने संघ की बात बोल रहा हूँ, पर क्या करूँ, बोलना जरूरी है, कड़वी बात है। सब माताजी अनार का जूस लेती है और साथ में दूध लेती है। अब वो अनार का जूस और दूध अंदर जाता है, अंदर जाकर विकृति को पैदा करता है। आपको वो नहीं लेना चाहिए। मेरी बात आप पहुंचा दो, ये जो मेरे प्रवचन है आप पहुंचा देना माताजी महाराजियों के पास। बहुत काम की अनुभूत बात जो गुरुजी से सीखी वो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। एकदम अनार कभी नहीं, अनार का जूस लिया है बिल्कुल नहीं लेना दूध, आप फिर दूध को छोड़ दो या अनार का जूस लो आप। अब कहते हैं कि आंवला भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, आंवला भी बड़ा हानिकारक है अगर आप दूध के साथ आंवला ले रहे हो, लेकिन देते हैं लोग, मैं क्या करूं, लेकिन ये है तो अनार के दूध के साथ आंवला भी है, उसको भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि जो एक तुरई होती है, तुरई की सब्जी, तुरई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जब दूध लो तो तुरई की सब्जी मत लेना, वो भी विष पैदा करती है, वो भी हानिकारक है, निश्चित मान के चलना। और बोले आपके, अब वो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं लेना। दूध में गुड़, दही में तो लेना ही नहीं है, लेकिन दूध के साथ गुड़ वाला दूध नहीं लेना चाहिए। हमारा जी, हम तो वही, हमारा त्याग है मीठे का, तो हम क्या करें, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं है। दूध के साथ गुड़ लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर दूध के साथ तिलकुट, तिल्ली, तिल्ली का सेवन, आप महाराज जी कैसे क्या क्या सब बंद करा दोगे, तो फिर क्या करूं मैं, जो सत्य है वो आपके बीच में रख रहा हूं कि दूध आप ले रहे हो तो तिलकुट मत लेना, आप दूध ले रहे हो तो कुल्थी की दाल वो मत लेना, आप उड़द मत लेना दूध के साथ। आपने दूध ले लिया है, उड़द मत लेना। अब आपको पता है उड़द की खीर बनती है, उड़द की खीर बनती है कि महा है वो, बिल्कुल मत लेना। इतनी ज्यादा गरिष्ठ हो जाती है, इतनी ज्यादा हेवी हो जाती है, विकृतिदायक है वो, तो वो उड़द की खीर नहीं लेना। दूध ले रहे हो तो मोठ नहीं लेना। अब दूध ले रहे हो तो सत्तू मत लेना। गर्मी में प्राय माताजी महाराज जी को आप दूध भी देते हो, सत्तू भी देते हो, पेट फूल जाएगा। मेरी स्थिति अति खराब हो गई, मैं नहीं ले रहा था सत्तू, लेकिन अशोकनगर वाले चाचा जी ने वो सत्तू चला दिया गर्मी तिलवारा घाट में, और सत्तू चलाया, दूध और सत्तू जहां लेगा वो अफरा कर देगा, और वही हुआ। पेट ऐसा फूल गया, टंकी जैसा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा सत्तू तो लिया है, लेकिन उस दिन मैंने दूध भी लिया। दूध और सत्तू अफरा पैदा करता है, बहुत ज्यादा वायु को बनाता है। कभी भी दूध के साथ सत्तू नहीं लेना, निश्चित मान के चलना। या बहुत ज्यादा कंडीशन है तो शुरू में दूध ले लो, या मैं तो कह रहा हूं नहीं, आप सत्तू, क्योंकि सत्तू के 5 नियम में पेट भर के सत्तू नहीं लेते, या शुरू में सत्तू ले लो, और दूध चाहिए ही तो अंत में ले लो। पर मैं कह रहा हूं सत्तू ले ली तो दूध की आवश्यकता ही नहीं है। सत्तू ही अपने आप में बहुत बड़ी पावरफुल चीज है कि उस दिन दूध मत लो ना, आप क्या दिक्कत है कि। पर फिर भी अगर किसी को कमजोरी दूध के बिना नहीं चलता है तो बहुत ज्यादा अंतर करके आप दूध लो। ये इनके लिए, हमारे लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तेल बिल्कुल नहीं, दूध के साथ तेल का निषेध है। तेल वाली चीजें दूध के आगे पीछे नहीं लेना। और अन्य प्रकार के खट्टे फल, खटाई आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दूध के साथ। ये मैंने आपके साथ दूध की पूरी श्रृंखला आपके बीच में रख दी कि दूध के साथ क्या लेना और क्या नहीं लेना। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय ये है। दूध केला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केला दूध के साथ अच्छा होता है, वो तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जिन, लेकिन ध्यान रखना किनको, जो पतले उनको, मोटे व्यक्ति को नहीं लेना दूध के साथ केला। खट्टे पदार्थ मना किए दूध के साथ, मीठे पदार्थ आप दूध के साथ ले सकते हैं, जो मीठा है वो ले सकते हैं, लेकिन खट्टा मत लेना दूध के साथ, क्योंकि जैसे खट्टी चीज आपने दूध के साथ ली वो आपको विषैला तत्व पैदा करेगी। एक तो दूध के साथ खट्टी चीज नहीं लेना, एक दूध के साथ सफेद चीज नहीं लेना। जो भी सफेद लोगे वो नुकसान करेगी, सफेद दाग को पैदा करेगी वो अंदर जाके, फिर वो जो है आपको शरीर में बीमारियां हो जाएगी। तो ये मैंने आपके बीच में दूध के साथ पूरी चीजें बोली है। मेरा भाव ये कि सबको आप, सब तक मेरा अनुभव भी आपके साथ सुनाते जा रहा हूं मैं। और उसके बाद दही, और ये सब मेरा नहीं है, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है, वो भी आपको बताते जा रहा हूं। ये जो गुरुदेव ने मुझे 20-25 साल में, जब उनसे अकेले में हम बैठते थे तो बहुत सारी चीज शेयर होती थी। और जब मुझे महाराज, कोई भी महाराज जी माता जी के लिए बताते थे तो वो बताते थे तो बोलते थे कि ये लो। अब आपको बताएं कि आम के साथ दूध नहीं लेना, लेकिन कौन सा, हापुस के साथ दूध लेना।
हापुस आम मीठा होता है। आपको पता है विश्व सागर जी महाराज जी यहाँ थे, तो खट्टे के साथ मत लेना, नुकसान कर जाएगा वो। हम वही तो कह रहे हापुस के साथ मना नहीं, वही तो सिखा रहा हूं आपको। मैं जब था इंदौर में विश्व सागर जी थे, और हम लोग कहाँ थे, हम लोग शायद इंदौर में नहीं, हम लोग तिलवारा घाट में थे, और महाराज जी अस्वस्थ थे, विश्व सागर जी महाराज जी। आचार्य जी ने मुझसे कहा इनके लिए हापुस की व्यवस्था करो। तो मैंने पूना के पास हमारे चंदू काका हैं, उनके यहाँ हापुस मिला, वहां से हापुस आता था, और आचार्य जी ने कहा हल्का सा दूध मिलाना। तब मैंने आचार्य जी खट्टाई, बोले नहीं हापुस मीठा होता है, सब आम के साथ गड़बड़ करेगा वो, लेकिन हापुस के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। तो मैंने पूछा वेद जी से, फिर रायपुर फोन लगा के बोले नहीं, खटाई के साथ दूध लोगे तो नुकसान करेगा, खट्टे के साथ लोगे तो दूध नुकसान करेगा, लेकिन वही आम जब मीठा होता है तो मीठे के साथ भी आप ले सकते हो। और अब दूसरी बात कि जो खट्टी चीज हुई, जैसे अंगूर है, अंगूर भी खट्टा होता है, तो खट्टे के साथ वो नुकसान करेगा। अब जैसे किशमिश है, किशमिश भी ली जाती है दूध के साथ, तो अब उसमें ये देख लेना उसकी तासीर खट्टी में है कि मीठी में। किशमिश दो प्रकार की होती है कि एक बहुत मीठी होती है और एक खट्टी भी होती है, ऐसा मैंने देखा है। वो देख लेना कि किशमिश में मिठास है कि खटास है। खटास है तो दूध के साथ मत लेना, और मिठास है तो इट में भी पॉसिबल ले सकते हो आप, मना ही नहीं। ठीक, तो ये दूध के विषय में बोला। अब आपके लिए दही के साथ बोल देता हूं कि दही के साथ क्या खाना। विषय समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? काम का है नहीं है आपके? है, काम का है। अब दही के साथ देखो, दही लेना, मैं मान रहा हूं अभी दही लेना ही चाहिए। इस महीने में जितना दही का सेवन करोगे उतना अच्छा, बलदायक, पुष्टिकारक, साथ साथ में अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला। अभी जितना दही ले सकते हो लो। अब दही के साथ क्या नहीं लेना, जिस दिन दही लो उस दिन खीर नहीं लेना, खीर का सेवन बिल्कुल नहीं करना। जिस दिन दही लो उस दिन दूध नहीं लेना, जिस दिन दही लो उस दिन पनीर नहीं लेना, जिस दिन दही लो उस दिन गर्म पदार्थ, वो गर्म भोजन नहीं करना। दही जो होता है ठंडा होता है, और गर्म भोजन आप ले रहे हो तो क्या होगा, ठंडा गर्म हो जाएगा, वो नुकसान कर जाएगा। मान लीजिए इधर तो आप गर्म रोटी ले रहे हो, और गर्म रोटी के साथ आप दही का सेवन कर रहे हो, नुकसान कर। दही बोल रहा हूं, कड़ी नहीं, कड़ी तो गर्म गर्म रोटी के साथ आप खा लो, लेकिन दही जो होता है वो ठंडा होता है। अब ठंडा गर्म हो जाएगा, इधर गर्म रोटी उधर दही, दोनों मिक्स हुआ, मामला बिगड़ गया। तो गर्म पदार्थ दही के साथ आपको नहीं लेना है। और दही के साथ क्या नहीं लेना है, खीरा, ककड़ी, और जबकि ककड़ी का रायता बनता है, नहीं, हानिकारक है वो। दही के साथ ककड़ी नहीं। क्यों? ककड़ी की तासीर अति ठंडी और दही की तासीर भी अति ठंडी, तो दोनों ठंडी ठंडी चीजें हो गई है, उनको नहीं लेना है। दो ठंडी चीजें भी एक साथ आप ले लोगे तो आपकी जठराग्नि को जाकर मंद कर देगी। ठीक, दही गर्म भी होता है, दही अति गर्म भी होता है, तब भी वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो हमें दही का सेवन नहीं करना है। किसके साथ? खीरे के साथ। फिर खरबूजा, जब खरबूजा खाओ तो दही मत लो, लस्सी मत लो, और दोनों चीज चलती हैगी, दही भी चलता है, लस्सी भी चलती हैगी। फिर उसके बाद ताड़ फल आदि का सेवन भी, ताड़ फल खाते हैं, एक ताड़ का फल होता है, वो भी जब दही लो तो ताड़ फल नहीं लो, ऐसा आयुर्वेद में कहना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप दही तो खा रहे हो लेकिन दही नुकसान करेगा। इस माह में तो और अगले माह में तो आपको बहुत अच्छे से दही का सेवन करना चाहिए, जितना आप श्रीखंड खा सकते हैं, जितनी लस्सी पी सकते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं पीना, गर्मी में वो नुकसान करता चले जाएगा दही। अभी तो अति उत्तम है दही लेना। इस दही को भी मैं बताऊंगा कि कफ के लिए क्या, अब वो दूसरी डायरी यहाँ आई नहीं है कि दही मतलब मैंने कफ में कैसा लेना, पित्त में कैसा लेना, वायु में कैसे लेना। जैसे पित्त के लिए आपको बता दूं, अगर पित्त बड़ा हो आपका तो आप कुछ नहीं लें, आप उसमें मीठा डाल लें। अगर मीठा डाल लेंगे तो पूरा पित्त वो जो है वो पूरा पित्त शांत कर देगा वो दही। और अगर मान लीजिए आप उसमें उल्टा अगर आपने सोड डाल दी और कुछ गर्म चीज डाल दी तो वही और पित्त को बढ़ा देगा, वही आपको सब कर देगा। इतने रखते बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शिव की सिद्धि चिंता मरण चिंतित वजदान तम बद्ध मानस्य ममास्तु देवी।